थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप समझ जाएंगे। इस दुनिया में 100% लोग हैं, 95% लोग यहाँ हैं और 5% लोग यहाँ हैं। ये 95 और 5 का चक्कर क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय और यहाँ लिखा है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ पर भी काम करता हो वो एम्प्लॉय होता है, यानी कि किसी के यहाँ पे भी नौकरी कर रहा है वो एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉय ऐसे लोग जो अपना खुद का काम करते हैं, किसी ने दुकान डाल रखी है, किसी ने शोरूम डाल रखा है, कोई अपना खुद का जितने काम करते हैं वो सब सेल्फ एम्प्लॉय है। और दुनिया में 95% लोग यही काम करते हैं, 95% लोग यही काम करते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरा कोई काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे। जैसे आप हैं, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो नौकरी करता है तो वो व्यक्ति है, तो नौकरी है तो इनकम है, सीधी सी बात है। व्यक्ति नहीं है तो नौकरी भी नहीं होगी तो इनकम भी नहीं होगी। उसके बाद इसमें इनकम वो कैसे कमाता है, जितना समय वो काम करता है उतना उसको पैसा मिलता है। छोटा सा एग्जाम्पल आप समझते हैं, आप में से कोई फैक्ट्री में नौकरी करता है, फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में नौकरी करता हो, कोई दुकानदार हो जो दुकान खोलता हो, दुकान तो होगी, दुकान खोलता हो, तो क्या काम करते हैं आप सब लोग? कोई खेती करता हो, खेती करने वाले ज़्यादा हैं। एक दुकानदार मान लेते हैं, एक दुकानदार दिन में 9 बजे से लेके 5 बजे तक दुकान खोलता है। अगर वो सारी रात दुकान खोले तो उसकी इनकम बढ़ेगी कम होगी? बढ़ सकती है, यानी कि जितना वो समय देगा उतना उसको इनकम बढ़ सकता है। दूसरा, ये व्यक्ति का भी ऐसा ही है कि जितना समय ये ज़्यादा काम करेगा, जैसे कोई वकील है, एडवोकेट है, अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा समय तक करेगा तो ज़्यादा उसकी इनकम बढ़ जाएगी। ये जो इधर होते हैं ये होते हैं या तो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। बिजनेसमैन जिसके यहाँ कोई फैक्ट्री है या जिसके यहाँ 20, 50, 100 लोग काम करते हैं। इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है, जैसे कि मान लो कि स्कूल है, स्कूल बनाने में 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए लगते हैं, तो एक इन्वेस्टर है वो कहता है कि मैं स्कूल बना के दे देता हूँ, कोई इसे चला ले, मुझे अपना ब्याज या जो मेरा फ़ायदा वो मुझे देता रहे। अपनी रेलवे है या कुछ भी है, जो जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया हुआ है, उससे वो चीज़ चलती है और उसके बाद जो फ़ायदा होता है वो ले लेते हैं। अब इसमें 5% लोग हैं, कैसे देखो, यहाँ क्या लिखा है, लोग गुणा नौकरी। आप एक व्यक्ति हैं, 10 घंटे काम करते हैं, आपकी इनकम 10,000 रुपये। आप इस कैटेगरी में आते हैं, आपके यहाँ 10 लोग काम करते हैं, एक आदमी को 10,000 रुपये आप देते हैं, तो आपकी इनकम कितनी होगी? चलो समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, आपके खेत में काम करता हूँ, आपने कहा भाई तू मेरे खेत का काम कर, मैं तुझे 10,000 रुपये महीना दूंगा, तो मैं कितना कमा रहा हूँ? 10,000 रुपये महीना। आपने मेरे जैसे 50 लोग रखे हुए हैं, तो आप कितना कमाते हैं? ज़्यादा कमाते, तभी तो मुझ जैसे 50 लोग रखे हुए हैं। यानी कि आपके पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे। मैं 24 घंटे काम करके 10,000 कमाता हूँ और आप वही 24 घंटे काम करके 10 लाख भी कमाते होंगे। यानी कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको वो नौकरी देते हैं और उसी से उनकी इनकम बढ़ती है। यानी कि एक आदमी 10 घंटे काम कर रहा है तो उन्होंने 10 लोग रखे हैं तो 100 घंटे, तो उसको इनकम भी 100 घंटे के हिसाब से होती है। और समझते हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसे आएंगे आपको? नहीं आएंगे, बंद हो जाएंगे। आप कोई भी काम करते हैं, अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो कितने पैसे आएंगे आपको? 0। लेकिन जो बिजनेसमैन है जिसने अपने यहाँ 10 लोग रखे हुए हैं, वो बीमार पड़ा है, डेंगू है, 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसकी इनकम कितनी आएगी? बराबर आती रहेगी, उसको आता ही रहेगा क्योंकि उसके यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर बीमार हो गए तो हमें इनकम आना बंद हो जाएगा। उसके बाद जितने लोग इस लाइन में आते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय है, दुकानदार है, अकेले काम करते हैं, वो सब लोगों को पैसा तभी आएगा जब वो काम करेंगे। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इधर वाले जितने लोग हैं ये सब लोगों को पैसा तब भी आता है जब वो काम नहीं करते। यानी कि इधर आदमी पैसे के लिए काम करता है और यहाँ पर पैसा आदमी के लिए काम करता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, फ़र्क है दोनों में। आपने दुकान खोला, एक लड़के को रख दिया, यानी कि पैसा लगाया और वो पैसा आपको रिटर्न दे रहा है। इधर आप किसी के यहाँ नौकरी पे हैं और आप नौकरी कर रहे हैं तो पैसा आ रहा, नहीं तो
नहीं आ रहा है। उसके बाद इस आदमी की इनकम कभी भी जीरो हो सकती है, मालिक कभी भी निकाल सकता है। इधर ये खुद मालिक है, इसकी इनकम कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर आदमी छोड़ के चले गए तो दूसरे रख लेगा। अभी छोटी सी बात है, हम इस स्कूल में हैं, इस स्कूल के सारे टीचर ये सोच ले कि हमें स्कूल छोड़ के जाना है, सब चले जाएं तो क्या स्कूल बंद हो जाएगा? अभी 2 छोड़ेंगे, बाहर 4 खड़े हैं। इधर ये 20,000 ले रहा है, बाहर 10,000 में मिल जाएंगे। मैं दिल्ली और गुड़गांव में रहता हूँ, वहाँ पे एक एम्प्लॉय अगर निकलता है तो 10 बाहर खड़े हैं और उससे आधी सैलरी में काम करने के लिए। बेरोजगारी इतनी हद तक है। उसके बाद ये लोग हमेशा टाइम और पैसे के चक्कर में फंसे रहते हैं, क्योंकि इनके पास समय नहीं होता। नौकरी कर रहे हैं तो कहाँ से छुट्टी मिलेगी? छुट्टी मिलेगी तो पैसा नहीं होगा। लेकिन इनके पास समय और पैसे का लफड़ा नहीं है, जहाँ चाहे वहीं रह सकते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये सिंपल सी बात है। सर थोड़ी सी बात बाद में करिएगा। ये सब लोग एक बार पैसा कमाते हैं। एक बार का मतलब इस महीने काम किया, पैसा आ गया, बात खत्म। ये लोग जीवन भर पैसा कमाते हैं। ये लोग जीवन भर पैसा कमाते हैं और इनके मरने के बाद इनके बच्चे भी। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो आज से 100 साल पहले शुरू हुई थी, आज भी चल रही है। जिसने शुरू किया था वो आदमी नहीं है, लेकिन उसके बच्चों को पैसा लगातार आ रहा है। अब आपको इस कैटेगरी को छोड़ के इस कैटेगरी में आने की हिम्मत करनी है। कितने लोग कर सकते हैं? 1 2 3 4, आप सब कर सकते हैं। बताइए आप किस चीज़ की फैक्ट्री खोलेंगे? पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? अनुभव क्या है आपको करने का? नहीं है। अब जो मैं बात बताऊंगा उसको इतने ध्यान से समझना है कि आप वहां से उठ के और यहाँ पे आ सकते हैं, अगर 5 मिनट समझ लिया तो। देखिए, जब आप कभी भी यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि आप नौकरी करते हैं, नौकरी इसलिए करता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिसके पास 25-30 करोड़ रुपए हो, हेलीकॉप्टर, गाड़ी, जहाज सब चलते हो और वो 10,000 की नौकरी कर रहा हो। किसी को देखा हो तो बताइए? नहीं है। अब मैंने ऐसा भी कोई आदमी नहीं देखा जिसके बहुत सारे हवाई जहाज चल रहे हो, गाड़ी, बंगला, शोहरत सब हो और वो 10,000 की नौकरी कर रहा हो, 20,000 की कर रहा हो। अब आपको यहां से यहां आने के लिए, यहां से यहां आना कैसे आना है वो आप